हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल द ड्राइविंग स्कूल में। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है क्लच का टॉपिक, क्योंकि न्यू बंदे अक्सर क्लच में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम 5 ऐसी क्लच की मिस्टेक बताएंगे जिसे आप अगर पूरी तरह जान लेंगे तो क्लच के बारे में आपको कभी भी कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे छूट ना जाए, क्योंकि क्या पता कौन सा पॉइंट में आप गलती कर रहे हो। और अक्सर लोगों को क्लच में ही दिक्कत आती है, क्योंकि ब्रेक और एक्सीलेटर में तो इतना कंफ्यूजन है ही नहीं। हल्का हल्का ब्रेक प्रेस किया, गाड़ी रुक गई, रेस को दबाया, एक्सीलेटर को दबाया और गाड़ी हमारी आगे बढ़ने लगी। लेकिन क्लच को कई प्रकार की तरह से यूज किया जाता है, तो क्लच में लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। कभी कोई क्लच गाड़ी जैसे उठाने में दिक्कत कर जाता है, क्लच को सही तरीके से नहीं छोड़ पाता है, या जाम में होता है, क्लच को नहीं दबाया तो गाड़ी बंद हो गई, या गलत तरीके से छोड़ा तो गाड़ी झटके देके बढ़ी। तो इस टाइप की कई सारी दिक्कतें आती हैं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आइए चलते हैं टॉपिक पे। तो पहली मिस्टेक क्या है, क्लच को पूरी तरह ना दबाना। बहुत बंदे क्या होते हैं कि पहली बात तो गाड़ी चलाते वक्त सीट को एडजस्ट नहीं करते हैं। पहली बात, गाड़ी को चलाते वक्त वो सीट को एडजस्ट नहीं करते हैं, इस वजह से उनको क्लच पूरी तरह से वो दबा नहीं पाते हैं। जब भी आप जो है गाड़ी चलाना जब स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप क्या करें, अपनी सीट को एडजस्ट करें। सीट एडजस्ट इसलिए की जाती है ताकि आपके पैरों से क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर प्रॉपर पूरी तरह वो दब पाए। तो जब भी आप गाड़ी चलाएं तो सबसे पहले सीट को आप एडजस्ट करें और ये देखें कि आपके पैर से क्लच आपका पूरी तरह दब रहा है या नहीं दब रहा है। जब तक आपका क्लच पूरी तरह नहीं दबेगा, जैसे ये हमारा आप क्लच देख रहे हैं, ये पूरी तरह देखिए दब रहा है। बहुत बंदे क्या करते हैं, इतना दबाया, सिर्फ इतना, तो ये बैटिंग पॉइंट है। इतने में आप जब दबाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और गियर आपके इसमें, और अब बताते हैं आपको इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे पहले जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो आती है आपको गियर लगाने में। जब भी आप हाफ क्लच दबा करके गियर लगाओगे तो आपके गियर जो है टाइट लगेंगे। दूसरी बात, खट खट की आवाज आएगी गियर लगाने में, गाड़ी झटके लेगी, जिससे आपके गियर बक्से में दिक्कत आ सकती है। आपके गियर बक्से में मोटा काम आ सकता है, उससे आपका जो है खर्चा होगा। तो आप जरा सी लापरवाही अपनी सुधार करके एक बड़े खर्चे से बच सकते हैं। तो आप जब भी क्लच दबाएं पूरा दबाएं। कभी कभी सीट के एडजस्ट होती है, लेकिन फिर भी आदमी तो कहता मैंने सीट भी एडजस्ट कर ली हो, मैं तो पूरा क्लच दबा रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मैट कंपनी वाली भी डाल लेते हैं, उसके बाद बाहर की भी डाल लेते हैं, और उसके पहले वो लोग नीचे जो हमारी मैट बिछी होती है उसमें लेमिनेशन भी करा लेते हैं। तो लेमिनेशन नीचे हो गया, फिर आपकी कंपनी की मैट हो गई, फिर आपने अलग से मैट डला ली। अब हमारी जो मैट की लेयर है वो काफी मोटी हो गई। तो जो काफी मोटी लेयर हो गई, इस वजह से भी आपको तो लग रहा है कि आप क्लच पूरी तरह से दबाए हैं, पूरा दब गया, आप क्लच हमारा आगे दबने वाला नहीं है, लेकिन ये मोटी परत होने की वजह से क्लच को पूरा दबाव ही नहीं मिल रहा है, वो आपकी मैट पे ही जाके फंस जा रहा है। तो इस वजह से भी क्लच पूरी तरह नहीं दब पाता है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान दें कि क्लच पूरी तरह ही दबना चाहिए, वरना आपको दिक्कत आ सकती है, गाड़ी में भी कमी आ सकती है। तो ये दिक्कत अगर आप कर रहे हो तो आप आज से ही इस दिक्कत को छोड़ दें और कायदे से प्रॉपर से आप क्लच दबा करके ही गियर लगाएं। अब आते हैं दूसरी टिप्स पे। दूसरी टिप्स क्या होती है कि क्लच को एकदम से छोड़ देते हैं। क्लच को एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। क्लच को क्या है, जैसे आपने पहले गाड़ी स्टार्ट की, अब क्लच को एकदम से आप छोड़ेंगे तो गाड़ी आपकी झटके देने लग जाती है, और झटके देने के बाद जब झटके देने लगती है तो आप फिर क्लच को प्रेस कर लेते हैं, फिर उसी तरह चलते हैं। तो
तो इससे क्या होता है, हमारे इंजन पे इफेक्ट पड़ता है, गाड़ी जर्क करने लगती है। गाड़ी को जब भी आप गाड़ी चलाएं तो क्लच को आप स्लोली छोड़ें। क्लच का एक बैटिंग पॉइंट होता है, आप जब धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जिसपे आपकी गाड़ी वाइब्रेट करेगी और आपको महसूस होगा कि गाड़ी अब हमारी, कोई गाड़ी को हमारे आगे पुश कर रहा है, इंजन पावर रिलीज करेगा। तो उस टाइम तक आपको बैटिंग पॉइंट तक आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, और जब बैटिंग पॉइंट पे आ जाए, गाड़ी हमारी आगे मूव करने लगे, तब आप उसको एकदम से छोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इस चीज़ को पहले आप फील्ड में ले जा करके या घर पे ही, आप पोर्च में गाड़ी खड़ी है या कॉलोनी में खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, ये प्रैक्टिस तो आप कहीं भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ, आइए आप देख। ये देखिए मेरा क्लच है, मैंने क्लच को प्रॉपर दबा लिया, पूरी तरह से मैंने दबा दिया है। मैंने पहला गियर डाला और ये देखिए मेरा बैटिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। मेरा बैटिंग पॉइंट, ये देखिए मेरी गाड़ी वाइब्रेट करने लगी, ये मेरा बैटिंग पॉइंट है। आप देख सकते हैं ऊपर मेरी गाड़ी हल्की हल्की देखिए मूव होने लगी, ठीक है। तो ये मेरा बैटिंग पॉइंट है। अब आप देखिए इस बैटिंग पॉइंट पे जब मैंने रोक लिया है गाड़ी को, अब यहाँ से आप जब क्लच छोड़े तब तो आप एकदम से छोड़ सकते हैं, लेकिन बैटिंग पॉइंट तक आपको धीरे धीरे ही छोड़ना है, उसके बाद आप एकदम से छोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी गाड़ी भी झटके दे करके बंद नहीं होगी। और ये बैटिंग पॉइंट वाला जो सीन होता है, ये आप अगर अच्छे से सीख लेंगे तो ये आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, ये ब्रेकर होते हैं, ब्रेकर में भी अक्सर ब्रेकर पड़ जाते हैं, तो उसमें भी आपको जो है बैटिंग पॉइंट, जैसे बहुत बड़ा ब्रेकर हुआ तो वो भी बैटिंग पॉइंट पे ही उसको निकालना पड़ता है। तो ये बैटिंग पॉइंट तो क्लच के मामले में बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही कारगर है, बहुत ही यूजफुल है। इस चीज को आप जरूर सीख ले। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने जिस तरह प्रैक्टिस करा बताया है, इस तरह आप घर पे भी अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरी टिप्स पे। तीसरी टिप्स क्या है? तीसरी टिप्स ये है कि क्लच का यूज नहीं है फिर भी लोग क्लच को दबाए रहते हैं। जैसे कि गाड़ी चला रहे, अपने पैरों को रेस्ट वो क्लच पे ही करा देते हैं। आपको क्लच का इस्तेमाल उतना ही करना है जितनी देर आपको सिर्फ गियर बदलने हैं या फिर बैटिंग पॉइंट पर ले जाना है। जब तक सिर्फ, वैसे तो क्लच का यूज होता है सिर्फ गियर बदलने के लिए। गियर बदला, गाड़ी को सही पोजीशन पे लाया और क्लच से पैर हटा लिया। क्लच पे पैर रख करके गाड़ी कभी नहीं चलानी चाहिए, चाहे वो कार हो, बाइक हो, कोई भी गाड़ी हो। आप क्लच पे अगर पैर रख के गाड़ी चलाएंगे तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या होता है? सबसे पहले तो आपकी क्लच प्लेटें चली जाती हैं। आपको लग रहा होगा कि मैंने तो दबाया कहाँ है, मैं तो उसको ऊपर सिर्फ सहारे से पैर रखा हूँ, लेकिन वो आप कितना भी सहारे से रखें, जितना ही हल्का रखेंगे उतना ही धीरे धीरे आपकी क्लच प्लेटें खराब होंगी, लेकिन खराब जरूर होंगी। तो आपको क्लच पे पैर बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप क्लच का यूज करिए और अपना क्लच वहां से, अपना पैर क्लच यूज करने के बाद अपना पैर जो है वहां से हटा लीजिए। बगल में आप रख लीजिए, बगल में काफी सारी जगह होती है, बट क्लच पे आपको बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप क्लच पे पैर रख के चला रहे हो गाड़ी तो आज ही हटा दीजिए, ये आदत सुधार लीजिए, वरना आपको एक मोटे मोटे अमाउंट का 20 से 25 हजार रुपए का खर्चा आ सकता है। आपकी क्लच प्लेटें खराब हो सकती हैं। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट में टिप्स ये है, चौथे पॉइंट की टिप्स ये है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि पहले क्लच दबाए या ब्रेक दबाए। देखिए पहले क्लच और ब्रेक, अब इसमें आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जब पहले और दूसरे गियर में आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पहले क्लच दबाना है और फिर ब्रेक लगाना है, क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है। आप ब्रेक लगाओगे गाड़ी आपकी झटके लेकर के बंद हो जाएगी, अगर आप पहले और दूसरे गियर में हैं तो। और अगर आप तीसरे और चौथे गियर में हैं और अगर आपको ब्रेक लगाना है तो आप पहले ब्रेक दबा करके गाड़ी को कंट्रोल करिए। जब देखिए हमारी गाड़ी गियर डाउन करने की डिमांड कर रही है, तब आप हमें क्लच दबा लीजिए और
गियर को अपने डाउन कर लीजिए। अन्यथा पहले दूसरे में है तो आपको पहले क्लच ही दबाना है, और अगर आप तीसरे चौथे में हैं तो आपको पहले ब्रेक दबाना है फिर क्लच दबाना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप तीसरे चौथे में होंगे तो आपकी नॉर्मली 50 से 60 70 80 स्पीड होगी, तो आप वहाँ पे अगर पहले क्लच दबा लोगे तो आपके ब्रेक का जो है पावर थोड़ा सा कम हो जाता है। और जैसे कि आप 40-50 की स्पीड में चल रहे हो और सामने से कोई जानवर आ जा रहा है या आगे वाली गाड़ी आपकी थोड़ा ब्रेक ले लेती है, तो आप क्लच दबाओगे, फिर हल्का सा ब्रेक दबाओगे, फिर आपको क्लच छोड़ना पड़ेगा, तो क्लच का यूज बेकार हो गया। उस जगह पे मैं हल्का सा ब्रेक दबा करके भी अपनी गाड़ी को डाउन कर सकता हूँ और फिर ब्रेक छोड़ के एक्सीलरेटर दबा सकता हूँ। जैसे पहले बता चुका हूँ कि क्लच का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है, सिर्फ तभी करना है जब मुझे गियर चेंज करने हैं, अन्यथा नहीं करना है। पहले दूसरे में क्या होता है कि अगर ब्रेक दबाया तो गियर तो मुझे चेंज करना ही करना होता है, तो इसलिए पहले दूसरे में आप क्लच दबाए, और तीसरे चौथे में अगर गाड़ी चल रही है तो आप पहले ब्रेक दबाएं, फिर उसके बाद जरूरत पड़ने पर ही क्लच दबाएं। अब आते हैं 5वीं टिप्स पे, और ये लास्ट टिप्स है। ये टिप्स में क्या है कि क्लच को कैसे तीसरे, अक्सर क्या होता है लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे कि उनकी आदत सी पड़ जाती है, जो नए बंदे होते हैं, कि पहला गियर में जैसे गाड़ी डाला और बढ़ाया, जैसे कि बताया कि धीरे धीरे बैटिंग पॉइंट तक लाना है, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है। तो ये तो पहले गियर में तो चलो ठीक है, दूसरे गियर में भी बैटिंग पॉइंट तक लाना है, फिर क्लच को छोड़ना है। लेकिन पहले दूसरे गियर में प्रैक्टिस करते करते उनकी ये आदत बन जाती है, तो वही वो गलती जो है, वही वो आदत पड़ जाती है, तो वो तीसरे और चौथे गियर में भी और 5वें गियर में भी यही करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप पहले और दूसरे गियर में ही बैटिंग पॉइंट तक आप क्लच ला करके फिर छोड़ा जाता है। लेकिन तीसरे और चौथे में क्या होता है कि आप गियर डाला और अचानक झटके से भी क्लच छोड़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथे में भी आपने गियर डाला और फटाक से छोड़ सकते हैं, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5वें में भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको पहले और दूसरे में ही बैटिंग पॉइंट तक लाना है क्लच को, फिर छोड़ना है। बाकी तीसरे चौथे में आपको नॉर्मली जैसे क्लच दबाया, गियर डाला और बस छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रही आज की 5 टिप्स। क्लच अगर ये आप 5 टिप्स कायदे से फॉलो कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो क्लच के लेकर के आपको कभी कोई कंफ्यूजन, क्लच को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी, और आपको अच्छे से गाड़ी चलाने में आपको लगेगा कि हाँ मैं एक अब प्रो ड्राइवरी कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, या आपका कोई भाई बहन अगर गाड़ी सीख रहा हो तो हमारी वीडियो को उस तक शेयर करिएगा, ताकि उसको किसी प्रकार की कोई मदद मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी इस प्रकार की वीडियो, ड्राइवरी से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।